बहुत से दंपति मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे वीर्य की रिपोर्ट नॉर्मल है, पर हम फिर भी प्रेगनेंसी नहीं पा सकते, हमें बच्चा नहीं ठहरता। मेरा नाम डॉक्टर बीना मुक्तेश है। मैं सिल्वर लीफ फर्टिलिटी सेंटर और मदरहुड हॉस्पिटल में क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं। सैंपल कलेक्ट अगर ठीक से नहीं किया हुआ तो सीमन की रिपोर्ट अलग अलग तरीके से आ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि सीमन उसी जगह पे कलेक्ट होना चाहिए जहाँ पे हमें टेस्ट कराना है। घर से लाए हुए सैंपल इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि उसमें टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते, इसीलिए वो सैंपल की रिपोर्ट सही नहीं आती। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें 3 से 5 दिन का गैप चाहिए होता है। ज़्यादा कहें तो 2 से 5 दिन का। अगर 5 दिन से ज़्यादा का गैप है और आप अपनी पत्नी के साथ आपने संभोग नहीं किया है या आपने अपने वीर्य को फेंका नहीं है बाहर, तो वो रिपोर्ट भी ठीक नहीं आती। हमें केवल 2 से 5 दिन का ही गैप वाला सैंपल चाहिए होता है जिससे रिपोर्ट ठीक आए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक चौड़े मुंह के जो होती है कंटेनर होता है उसमें कलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि पूरा वॉल्यूम उसमें आ सके और बाहर ना बिखरे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ये आपको उसी जगह से मिलेगा जहाँ पे आप सैंपल टेस्ट कराते हो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी वीर्य की जांच एक फर्टिलिटी यूनिट में ही होनी चाहिए। क्यों? कि हम कितनी देर सैंपल को रख देते हैं, कितनी देर हम उसको चेक नहीं करते, से भी वीर्य की रिपोर्ट ठीक नहीं आती। और अगर ऐसी जगह पे जहाँ इन्फेक्शन हो या आपने हाथ साफ करने का या अपने पार्ट्स को साफ करने की जगह ना हो, तभी भी इस वीर्य में इन्फेक्शन आ सकता है। इन केसेस में हमें फिर रिपोर्ट ठीक नहीं मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीर्य उस जगह पे कलेक्ट होना चाहिए जहाँ पे आपको टेस्ट कराना है, घर से नहीं लाना चाहिए। अगर आप घर से लाते हो तो टाइम ज़्यादा लग जाता है और स्पर्म डेड हो जाते हैं, या टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो भी स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है और वो डेड हो जाते हैं। इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा सैंपल कलेक्ट होना चाहिए और हमें गैप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर हम सैंपल कलेक्ट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट ठीक आएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक फर्टिलिटी यूनिट में ही क्यों टेस्ट कराएं, हम बाकी लैब में टेस्ट क्यों नहीं करा सकते। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, वो ये है कि फर्टिलिटी यूनिट में सीमन हाई माइक्रोस्कोप में चेक होता है। तो जो छोटी छोटी भी कमियां हैं स्पर्म की वो दिखाई दे जाती हैं। इसीलिए जब हमारे पास मरीज़ या पेशेंट या दंपति 2 रिपोर्ट लेके आते हैं, एक जो उन्होंने बाहर कराई है लैब में कराई है और एक जो हमने अपने यूनिट में कराई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है और ज़्यादातर उन्हें ये शक होता है कि किस रिपोर्ट को नॉर्मल माने। जब हम यहाँ फर्टिलिटी यूनिट में सीमन टेस्ट करते हैं तो हम उस सीमन सैंपल को 200 टाइम्स बढ़ा के करते हैं, मतलब मैग्नीफाई करके करते हैं, जिससे कि हमें छोटी छोटी कमियां भी स्पर्म की नज़र आ जाती है। दूसरी चीज़, हम उस सीमन सैंपल को स्टेन करते हैं, स्लाइड को स्टेन करते हैं, उसमें कलर डालते हैं, जिससे जो नॉर्मल पार्ट स्पर्म का है वो अच्छे से दिखाई दे जाता है और हमें ये पता लग जाता है कि ये नॉर्मल पार्ट स्पर्म का पूरी क्वांटिटी का पूरे साइज का है या नहीं है। इसीलिए अगर 4% से भी ऊपर नॉर्मल स्पर्म मिल जाता है हमें, तो हम उसको नॉर्मल कहते हैं। जबकि जब वो बाहर लैब में करा के आते हैं तो उनको 50% नॉर्मल, 60% नॉर्मल आता है और जब हमारे पास टेस्ट लेके आते हैं तब हम बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्या, हमारा तो 60% नॉर्मल था, आप तो 4% नॉर्मल देते हो। क्योंकि वो लो माइक्रोस्कोप में वहाँ होता है और वहाँ की सीमन रिपोर्ट इतनी रिलायबल नहीं होती। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छी आईवीएफ यूनिट में ही सीमन सैंपल कराएं, जिससे अगर पस है तो पस दिखाई दे, ये नहीं कि बाहर से मिल के आ गई और पस आने लग गया उसमें। ये सैंपल ठीक नहीं है। ध्यान रखिए, हमेशा फर्टिलिटी यूनिट में ही अपना सीमन सैंपल चेक कराइए और एग्जैक्ट रिपोर्ट को का इंतज़ार कीजिए।